यहाँ पर एक ऐसी रवश चल पड़ी है। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। तो ये सब आप मेरे लिए लायक एहतराम बुखारी साहब बैठे हैं, पीर साहब, और ये सब खोसा साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पर। मेरे जनाब ये अचलाना साहब बैठे हैं और सारे दोस्त बैठे हैं। जनाब हमारे भाई मुजफ्फरगढ़ से यहाँ बैठे हैं, इनके वालिद साहब हमारे बहुत मोहतरम हैं, अब इनके बेटे, और बहुत उम्दा तरीके से ये असम्बली में इनका किरदार है। तो मैं आप सबकी फ़र्दन तहसीन करना चाहता हूँ। किसी का अगर नाम ना लिया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आप सबकी इज्तिमान में बात कर रहा हूँ कि आप सब हमारी नवाज़ शरीफ की इस टीम के साथी हैं और हम सब मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ ये कि सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। कोई भी दौर हो, कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, सऊदी अरब ने बिला तफरीक हमेशा पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की हुकूमतों की भरपूर मावनत, माली मावनत हो, इक़्तिसादी मावनत हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना हो, हर मुहाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और सबसे बढ़कर उसके बदले में सऊदी अरब का कभी 77 साल में कोई ना डिमांड थी, ना कोई आस्क था, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स थे। यानी गैर मशरूत तौर पर जिस तरह एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की। मुझे आज मजबूरन बाज़ वाक़यात यहाँ पर कहने पड़ेंगे क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पर एक ऐसी रवश चल पड़ी है। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने दरवाज़े खोले। और जिस तरीके से आज जो सऊदी अरब के जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जो बादशाह हैं और उनके बेटे फरमारवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिस तरीके से पाकिस्तान की खुलकर वो मदद कर रहे हैं। और अभी मैं एक नहीं 2-3 दौरों से होकर आया हूँ और मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आप मंसूबे लेके आएँ, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके ख़िलाफ़ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अवाम कैसी है, पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है, ये पाकिस्तान के सियासतदान कैसे हैं कि बजाय इसके कि हमें किसी तारीफ़ी कलमात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि वो दिल में हमारे लिए अच्छे जज्बात रखें, वो एक ऐसा जहर आलूदा बयान दे रहे हैं और माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता। मुझे अच्छी तरह याद है जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना, ज़रा गौर फरमाएं मेहरबानी करके, जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मैं सऊदी अरब में था। तो मरहूम किंग अब्दुल्ला अल्लाह उनको जन्नत में
जगह अता फरमाए। उन्होंने हाथ पकड़ा, मेरे साथ सरदार अजीज़ साहब थे और एक दो दोस्त थे मेरे साथ, तो उन्होंने हाथ पकड़ा नवाज़ शरीफ साहब का और कहा कि आप मेरे भाई हैं। अरबी में कहा कि अंतुम अखी। फ़ौरन कहा नहीं, ला 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 लैसा अंतुम अखी, अंतुम अखल शकीक, मेरे सगे भाई हो। अंदाज़ा करें ज़रा, ये है वो सऊदी अरब के फरमानरवा, उनके बादशाह का पाकिस्तान के साथ। नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और फिर खामोशी से जब एटमी धमाके के बाद पाबंदियाँ लगीं, मुफ्त तेल दिया नवाज शरीफ साहब। उसके बाद मुझे इसका इल्म है कि जब जनरल मुशर्रफ का दौर आया, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर और एक्सटेंशन दे दी उस फ्री तेल में। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के जब दूसरा दौर आया, $1.5 अरब नवाज शरीफ साहब कहा कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, कश्मीर हो, पाकिस्तान का मुकदमा हो UN में, सिक्योरिटी काउंसिल में, अपना जो दोस्त ममालिक हैं गलत फहमी को दूर करना हो, आपका सऊदी अरब वकील भी हो, आपका मुरब्बी भी हो, आपसे कुछ नहीं चाहता बदले में, आपको अरबों डॉलर की आपको मदद दे। मौजूदा जो बादशाह हैं शाह सलमान, वो पाकिस्तान के लिए इतने नेक जज्बात रखें कि पाकिस्तान में जाओ, जाके सरमायाकारी करो। अरबों डॉलर के अभी मुआहदे किए, अपना MOU साइन हुए हैं, अपना HRH क्राउन प्रिंस की उनकी निगरानी में उनके वफ्द पाकिस्तान दिन रात आ जा रहे हैं। हमें IMF में अगर बेल आउट किया तो सऊदी अरब ने किया, ये अभी चंद महीनों की बात है। और उसके बाद आप इस तरह की जहर आलूदा बात करें, जहर उगलें, ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। बिल्कुल ये कोई मजाक नहीं है। वो क्या कहेंगे, आज उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, और ऐसा इल्ज़ाम लगाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। यानी कि नफरतों के बीज बो जा रहे हैं और एक अपनी ज़ाती शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। ये कैसा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को ज़िबा कर रहा है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज हमें इस बात का फ़ैसला करना होगा कि कुछ हो जाए, न सिर्फ कौम के अंदर जो इत्तेहाद को पारा पारा करने की जो कोशिशें की गई हैं, अभी जो एपेक्स कमेटी के हवाले से तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, वहाँ पर मौजूद ज़ुलमा ने बड़ी खुल के बातें की, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उसकी तरफ एक इशारा किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ हमें पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें एकाग करना होगा और मुल्क दुश्मनों का डट कर मुकाबला करना होगा, और सऊदी अरब जैसे एक इंतहाई पायदार दोस्त जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, उसके ख़िलाफ़ हम किसी को पाकिस्तान के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। तौसा शरीफ में कच्ची केनाल की बहाली की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ाती काविशों से कच्ची केनाल की बहाली का मरहला मुकम्मल हुआ है।